दोस्तों नमस्कार। आज हम जा रहे हैं मानिला देवी के मंदिर में और पूरा परिवार साथ में है। ये हमारी धर्मपत्नी, हमारे बड़े भाई साहब, भाभी जी, मेरी बड़ी वाली बिटिया और मेरी माँ जी, हम सब मिलके मानिला देवी के दर्शन करने जा रहे हैं। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ। आपको भी आज हम मानिला देवी के दर्शन कराते हैं। बहुत ही सुंदर स्थान है, रमणीय स्थान है और मैं मंदिर में अंदर आज तक नहीं गया, पहली बार इस बार जाएंगे तो मंदिर के दर्शन करेंगे, आपको भी कराएंगे। तो नैनी डांडा से बाहर निकल चुके हैं हम आज की अपनी यात्रा पर। और ये है गुलार गांव, ठीक उसके ऊपर हम पहुंच चुके हैं। गुलार गांव में अब लगभग गांव तक सड़क पहुंच चुकी है, नीचे तक देखिए, यहाँ तक यहाँ पर तक ये सड़क पहुंच चुकी है। अब गांव में पैदल का रास्ता तो रह ही नहीं गया है बिल्कुल भी, गांव तक पूरी सड़क पहुंच चुकी है। बहुत बढ़िया व्यवस्था हो गई। ये आ गए हमारे भाई साहब। आ गया गुलार गांव। गांव में सड़क चली गई अब तो बहुत नीचे तक। नारे लगा रही किसके? अच्छा, जय माता की। जय माता की, जय माता की। हिमालय दिख रहा है यहाँ से, हिमालय के दर्शन। घोटियाल, घोटियाल नहीं, घोटियाल, घोटियाल, घोटियाल में पहुंच गए। यहाँ से तो है वो रास्ता, चैतन्य कुटीर संस्कृत विद्यालय लिखा है। अच्छा हाँ, मंदिर मानिला है।
बर्डिंग लॉज, सब लॉज और होटल ही है। मानिला जा रहे हैं और अंततः हम मानिला पहुंच ही गए हैं लगभग। अब 2-4 किलोमीटर ही रह गया है। उससे पहले का जो ये स्थान है बहुत ही रमणीक है। गर्मियों में यहाँ पर किसी भी होटल में, लॉज में, होम स्टे में बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पर जगह मिलना। बहुत रमणीक स्थान है। अभी अगर कोई फरवरी मार्च में आएगा, या मार्च और अप्रैल में, तो काफ़ी फूल खिले रहते हैं जंगल के पेड़ों में। बहुत हरियाली यहाँ पर रहती है और उस समय यहाँ पर भीड़ भाड़ भी काफ़ी रहती है। ये रास्ता है, इस रास्ते से मैं कई बार गया हूँ। जैसे पिछली बार मैं चमोली गया था, इसी रास्ते से गया था। उससे पहले मैं रुद्रनाथ जी की यात्रा में गया था बाइक से, तो इसी रास्ते से गया था। यहाँ से जैनल होते हुए और मासी चौकुटिया और उससे आगे गैरसैंण के बाद कर्णप्रयाग से रुद्रप्रयाग, ये इस प्रकार से रास्ता जाता आगे को। आज हम केवल विशेषता यहाँ पर मानिला देवी के मंदिर में दर्शनों के लिए आए हैं। आज से पहले मैं कभी मंदिर के अंदर नहीं गया हूँ और इस बार पूरे परिवार के साथ आ रखा हूँ। इस बार मंदिर में जाके माता के दर्शन करेंगे। ये मानिला तल्ली में जा रहे हैं हम और कोशिश करेंगे कि वापसी में अगर टाइम मिला तो मानिला मल्ली भी जाएंगे। मल्ली में जा रखा हूँ मैं पहले। बहुत ही शानदार जगह है और बड़ा आनंद आ रहा है दोनों तरफ देखकर। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे हमारे चीड़ के देवदार के वृक्ष है, बीच में रोड है। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, गर्मियों में यहाँ पर कमरा मिलना मुश्किल हो जाता है जो मई जून के महीने में। पिछली बार मैं आया था तो फिर वो कहीं बड़ी मुश्किल से एक होटल में, एक कोने में कहीं पर मुझे जगह मिली थी सोने के लिए। बहुत दिक्कत आई थी, भीड़ भाड़ काफ़ी हो जाती है यहाँ पर। तो पहुँच गए हम मानिला देवी के मंदिर में, तल्ली मानिला या तल्ला मानिला। गाड़ी लगाते हैं पार्किंग में। पहुंच चुके हैं हम मानिला देवी के मंदिर में, तल्ली मानिला में। और ये है इसका प्रवेश द्वार। ये देखिए, ये प्रवेश द्वार है। यहाँ पर कुछ बोर्ड और लगे हुए हैं। कटारमल सूर्य मंदिर 103 किलोमीटर और मृत्युंजय मंदिर 73 किलोमीटर, रानीखेत 80 किलोमीटर, भूमिया देव मंदिर 35 किलोमीटर। ऐसे भी और भी कुछ यहाँ पर दर्शनीय स्थल है। मुख्य द्वार के दोनों ओर प्रसाद की दुकानें हैं। यहाँ से प्रसाद लेकर आप दर्शनों के लिए जा सकते हैं। मंदिर का जो मुख्य द्वार है काफ़ी अच्छा बना हुआ, सुंदर बना हुआ। और ये हमारी माता जी भी आई हुई है। देखते हैं कैसे चढ़ते हैं ऊपर को। आ जाओ धीरे धीरे, आ जाओ धीरे धीरे।
यहाँ पर जूतों का रैक है, जूते उतार सकते हैं यहाँ पर। ठीक ये मुख्य द्वार के सामने है और प्रांगण काफ़ी बड़ा है इस मंदिर का, व्यवस्थित लग रहा सब कुछ। मंदिर के मुख्य द्वार के बाईं ओर हनुमान जी विराजमान है, देखिए। और इसी प्रकार से मंदिर के मुख्य द्वार के दाईं ओर भैरव जी महाराज विराजमान है। मंदिर काफ़ी व्यवस्थित है, इसका मतलब यहाँ पर जो भी मैनेजमेंट है, इनका प्रबंध है, प्रबंध समिति जो भी होगी, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से देख रेख की हुई है इसकी। 92 साल की हमारी माता जी, बड़ी हिम्मत करी है आने की। कितनी सीढ़ी चढ़ी नीचे से, कितनी सीढ़ी चढ़ी नीचे से। है क्या बोला हनुमान जी से? है? क्या बोला हनुमान जी से? मैंने कहा मेरे को हिम्मत देना। काहे की हिम्मत देना? हाँ? आने जाने की। अच्छा, आने जाने की। हाँ, और कुछ? क्या? बस बस। अच्छा, चलो आ जाओ। परिवार तो सुख रखें। हाँ बस। पौराणिक रूप से बने हुए हैं दोनों मंदिर, छोटे छोटे से। यहाँ पर की यज्ञशाला है। माता का यही है, यही है मंदिर, यही है मुख्य मंदिर। समझ नहीं आते। आएंगे तो दोस्तों, इस समय मैं हूँ पौराणिक सिद्धपीठ मानिला देवी, तल्ली मानिला बोलते हैं इसको, तल्ली मानिला के गर्भगृह में। और यहाँ पर हमारे पूज्य आचार्य जी यहाँ पर बैठे हैं। जय माता दी। जय माता दी। आचार्य जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रमेश लकचौरा। गाँव यहाँ बुगनीधार बजम बोलते हैं। अच्छा। तो यहीं के 1 किलोमीटर की दूरी पे हमारे गांव पड़ता है। अच्छा। और तो माँ मानिला देवी का करीब 35 साल से मैं यहाँ पुजारी इसका कार्य देख रहा हूँ। अच्छा। और माँ के जो भी भावनाएं होती हैं भक्ति की, उन भावनाओं में यदि भक्त अपनी पूजा पाठ करता है तो माँ उसको अवश्य फलदायी होती हैं, उसकी कामना जरूर पूर्ण होती है। तो ये 1488 में कतिरु राजाओं ने अपनी कुलदेवी के रूप में इस मंदिर की स्थापना की थी। और यहाँ ऊपर में आदिशक्ति माँ मानिला देवी हैं, इधर भगवान विष्णु उनके साथ विराजित हैं। भगवान विष्णु उधर विराजित है, इधर यहाँ बगल में दोनों साथ में। अच्छा। ये 800 साल पुराना विग्रह है। 800 साल पुराना? जी, 1488 से आज तक ये इतना हो जाता है। अच्छा। और तो तब से इनकी पूजा अर्चना होती आ रही है। और बताते हैं कि आज से 400 साल पहले कोई भक्त आए और माँ भगवती का को यहाँ से ले जाना चाहते थे कि ये बहुत प्रभावशाली हैं, इनकी जो भी आराधना करता है उसकी कामना पूर्ण होती हैं, तो उनको ये ले जाना चाहते थे। तो वो देर रात में यहाँ आए और उन्होंने मूर्ति को उठाना चाहा, मूर्ति उठी नहीं, तो उन्होंने मूर्ति का हाथ काट दिया कि इसका कुछ न कुछ तो ये ले जा करके हम पूजा करेंगे। और यहाँ से ले जा के डोली में लेके गई। जब हाथ काटा तो माँ ने आवाज़ लगाई, तो हमारे दादा परदादा जो भी उस समय पूजा का काम देखते होंगे, तो उन्होंने उस बात को सपना समझा। और सपना समझा तो कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। और जब प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में माँ का स्नान, ध्यान, टीका, चंदन, आरती बंदन होता है, तो सुबह आकर के देखा कि माँ के कपड़े अस्त व्यस्त हैं और नहलाते देखा कि इनका हाथ कटा है। और रात को माँ ने आवाज़ भी लगाई थी कि ये कोई आवाज़ सुनाई थी, लेकिन उन्होंने उसको सपना समझने पर दूसरे दिन जब ये देखा तो फिर वो हकीकत थी बात। और फिर लोगों को बताया कि रात को ऐसी घटना यहाँ घटी है।
तो पूरे क्षेत्र के लोग इकट्ठा होकर के वो उस हाथ को ढूंढने निकले और यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर की दूरी पर वो हाथ किसी डोली में पड़ा हुआ था। तो वो लोग यहाँ से ले जा कर के वहाँ जा कर के थक गए और हाथ को मतलब डोली को उन्होंने नीचे रख दिया और थोड़ी देर सस्ताने के बाद जब डोली दोबारा उठाने लगे तो डोली उठी नहीं और फिर देखा कि अब रात बीतने वाली है, हमें लोग पकड़ लेंगे और चले गए। और जब यहाँ से लोग ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचे तो उन्हें हाथ दिखाई दिया, हाथ मिल गया और तो सब लोग खुश हो गए और खुश होने पर सब ने कहा कि अब हाथ तो अलग हो गया, यहीं इसका एक मंदिर बनाते हैं। तब जा कर के उस पर ऊपर जो मल्ली मानला मंदिर है शक्तिपीठ, अच्छा, वो बना। वो हाथ की वजह से है। वो वहाँ हाथ की पूजा और वहाँ हाथ की पूजा होती है। अच्छा। यहाँ माँ का पूरा शरीर है। तो ये इसका प्राचीन इतिहास है, पौराणिक महत्व ये है। हाँ, और तब से इसकी पूजा अर्चना होती आ रही है और भक्तों की जो भी कामना होती है माँ अवश्य पूर्ण करती है उस भाव के कारण साथ। और यहाँ साथ में वो मूर्ति है, वो सर्वांग पूर्ण मान्य देवी की मूर्ति है। सर्वांग पूर्ण, अच्छा। इनका जैसे हाथ कटा था तो अच्छा, वो सर्वांग पूर्ण मूर्ति है। अच्छा, ये बाद में स्थापित की गई होगी। ये 2014 में स्थापित की। अच्छा, ये वाली मूर्ति ना जी 2014 में। और ये बाहर अपना कल्प वृक्ष है। अच्छा, ये कल्प वृक्ष है। हाँ, सदाबहार एवरग्रीन रहता है, सदाबहार हरा भरा रहता है। अच्छा, इसके नीचे जब ध्यान तप करने से मानसिक शांति और बीपी शुगर ये कंट्रोल होते हैं। और कितनी शरीर में गर्मी है तो इसके नीचे बैठने से शीतलता आ जाती है। आंगन में माँ के 2 छोटे मंदिर है पत्थरों से निर्मित। इनको बताते हैं कि पांडवों के ने अज्ञातवास में इन मंदिरों का निर्माण किया था। अच्छा, अच्छा। और इनमें ध्यान लगाने से नगाड़े, ढोल और ढाल तलवार की आवाज़ आती है। ये बताते हैं कि जब कौरव और पांडवों का युद्ध वहाँ कुरुक्षेत्र में हो रहा था तो वो उसकी युद्ध की रण की आवाज़ आती है यहाँ, बाजी की। अगर कोई ध्यान लगा के बैठेगा तो हाँ, उसके अंदर ध्यान लगाओ तो सुनाई देती है उसे। अच्छा, बैठना नहीं, उसके अंदर ध्यान लगाना है, अंदर डालना है सब। तो ये इसकी वह है। और यहाँ देश प्रदेश विदेशों से भी लोग आते हैं। जब तप होता है, भजन कीर्तन होता है, भंडारा होता है, जिसकी जैसी भावना उसको उस प्रकार से माँ भक्त आशीर्वाद मिल जाता है। और वर्ष भर में यहाँ कितने अनुष्ठान हो जाते हैं? अब 1-2 तो भागवत कथाएं होती हैं। अच्छा, बाकी छोटे रामायण, अखंड रामायण ये होते रहते हैं। भंडारे यहाँ लगभग सदा चलते रहते हैं। अच्छा, तो चलता रहता है कार्य। जैसे हम ये देख रहे हैं ना, मंदिर की व्यवस्था बहुत अच्छी है और बहुत सुंदर भी लग रहा है मंदिर। और रंग पेंट वगैरह मतलब जो भी है, साफ सफाई ये आमतौर पे हर जगह देखने को नहीं मिलती है और बहुत व्यवस्थित है हिसाब किताब। इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन है काम देखने वाले? ये हमने क्या कहते हैं, अपना जो माइला मंदिर प्रबंधन ट्रस्ट है, ये हमारा एक ट्रस्ट है। वो उसमें हमारे नंदन सिंह मंडाल जी अध्यक्ष हैं और बाकी सदस्य सब लोग मिल करके उनका सहयोग करते हैं। तो वो यहाँ देख रेख होती है और इससे जो भक्त जो पैसा देते हैं उसका सदुपयोग सही ढंग से मंदिर के निर्माण में, भक्तों के जन कल्याण तो वो काम किया जाता है। यहाँ ध्यान केंद्र, योगा संघ और लाइब्रेरी, अन्नपूर्णा भंडार ये सब होते हैं, चलते रहते हैं। तो भक्त आते हैं, अपने अपनी श्रद्धाएँ अर्पित करते हैं। अच्छा, जैसे बड़े मंदिरों में हमारे देश के अंदर ये देखा जाता है ना कि कहीं पर हॉस्पिटल खोल देते हैं इलाज के लिए, लोगों के लिए, और कहीं पर भंडारे की व्यवस्था होती है, कहीं पर पुस्तकालय रहते हैं, कहीं पर संस्कृत विद्यालय रहते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी गतिविधि रहती है अपने इस प्रबंध समिति के द्वारा? यहाँ पे तो सामाजिक और जनहित की बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं। ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है कि जिससे कि समाज को कोई सीख मिले, कोई दिशा मिले। और ऐसे प्रोग्राम यहाँ आयोजित किए जाते हैं। बच्चों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए यहाँ पर हर प्रकार की पुस्तकों का समावेश किया गया है कि बहुत सारी पुस्तकों को अलग, जो जिस क्षेत्र में काम करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, लिखना चाहता है, तो उसके लिए उस प्रकार की पुस्तकें हैं। और ध्यान ऐसा स्थल है कि यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ प्राकृतिक जो आव हवा है वो बहुत सुंदर और स्वच्छ है। तो इसे ध्यान करने में के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। और यहाँ पे गरीब लोगों की सहायता, शादियाँ होती हैं और अपना जो गरीब बच्चे
पढ़ने लिखने में ठीक ठाक होते तो उनको भी कुछ आर्थिक मदद यहाँ से मंदिर ट्रस्ट के द्वारा की जाती है। तो ऐसे अनेक प्रकार की जो क्रियाकलाप हैं यहाँ से जनहित में की जाती हैं। और यहाँ पे तो सभी का कल्याण है कि सर्वे संतु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो इस प्रकार की कामना यहाँ सतत चलती है और जिससे कि माँ का प्रसाद सब में वितरण होता है तो अच्छा ही होता है। तो जैसे अपने आचार्य जी ने हमको बताया, आदरणीय रमेश लक्षोरा जी जो यहाँ पर गर्भगृह में हम दोनों बैठे हैं यहाँ पर, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी इस मंदिर के विषय में दी। और मेरा भी मानना है कि अपने सनातन की रक्षा के लिए और सनातन के मान बिंदुओं की रक्षा के लिए, ऐसे तो आज की तारीख में बहुत सारे बाबा लोग हैं, संत हैं जिनके प्रवचन चलते हैं और जिनके हजारों लाखों अनुयायी भी हैं, परंतु मेरा मानना है कि लक्षोरा जी जैसे पुरोहित और आचार्य जो हमारे मंदिरों में बैठे हैं, जो हमारे गांव में हैं, हमारे घर में आके पंडिताई का काम करते हैं, इनका कोई सनातन को बचाने में और आगे बढ़ाने में इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इनका बहुत बड़ा योगदान है जो हमारे घर में आकर दिया बाती जलाते हैं, हमारे देवताओं का आह्वान करते हैं, उनका पूजन हमारे से करवाते हैं, उसकी फल की हमको प्राप्ति होती है। मंदिरों में भी नियमित रूप से जो जागृति आज मंदिर में है या ये शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हैं, तो इनमें आप ही लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। तो मेरा कहना ये है कि हमारे गांव में, घरों में जो भी हमारे कुल पुरोहित हैं, चाहे वो बहुत ज़्यादा जानते हों या कम जानते हों, फिर भी किसी प्रकार से मैं ये समझता हूँ कि सनातन को बचाने में, अपनी संस्कृति को बचाने में, धर्म को बचाने में उनका भी उतना ही योगदान है जितने आज ये बड़े बड़े संतों को हम मानते हैं, उतना ही योगदान इनका भी हमको मानना चाहिए। तो लक्षोरा जी का आज की इस जानकारी को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय माता की जय, माँ मानेगा। तो जैसे कि लक्षोरा जी ने बताया था, यही है वो कल्प वृक्ष जो हमेशा हरा भरा रहता है और इसके नीचे बैठने से बड़ी शांति मिलती है। लोग यहाँ पर ध्यान लगाते हैं आकर। और ये वो दो मंदिर हैं, पांडवों के समय के हैं, महाभारत काल के, ये पांडवों द्वारा निर्मित बताए गए और इन्हीं के अंदर बैठ के ध्यान लगाने से ढोल नगाड़ों की और शस्त्रों की आवाज़ सुनाई देती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारी ये आज की यात्रा पूरी हो चुकी है। चलते हैं वापस, फिर मिलते हैं आपको अपने अगले ब्लॉग में। जय माता की।